नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GW में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी विश्व भूगोल में वायुमंडल से संबंधित। ठीक है, तो चलते ही करते ही क्लास की शुरुआत। जय मां सरस्वती सदा सहाय। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हमारा आता है कि ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? देखिए, क्या है कि ओजोन परत, पहले ओजोन परत समझिएगा। ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, तो वो वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो देखिए, ये जो है आपका मध्यमंडल में ओजोन परत मध्यमंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आता है अगला प्रश्न। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको हम मीटियोरोलॉजी कहेंगे। क्या? मीटियोरोलॉजी कहेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए, ये तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पृथ्वी के वायुमंडल में इनका प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे क्या कहा जाता है? प्रश्न बड़ा है, लेकिन आप फिर से इसको जब पढ़ेंगे कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल, इसे हम ओजोन कहते हैं। क्या? ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि मानसून शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? मानसून शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? तो मानसून शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? अरबी शब्द से। क्या है? मानसून शब्द अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द का ये वर्ड आपका मानसून शब्द लिया गया है। ठीक है, चलिए अरबी भाषा का है ये मानसून शब्द। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की बात हम जब करते हैं तो बाह्य मंडल परत किस परत के ऊपर है? क्या है कि बाह्य मंडल परत किस परत के ऊपर है? तो देखिए, ये समताप मंडल, कौन सा? अरे, ताप मंडल जो है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है? क्या है कि वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है? तो ये आपका हो जाएगा मेसोस्फियर। ठीक है, मेसोस्फियर जो परत है, ये उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखिए क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी? क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो ये है आपका 0.03%। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे। कौन सा मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? यह तापमंडल से क्या है? 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई। ठीक है, तो ये कौन सा मंडल है जो हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो कौन सा है? वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है?
वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? जब इसकी बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाता है समताप मंडल। ठीक है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे कि बैथोलिथ एक प्रकार का है। क्या है? बैथोलिथ ये एक प्रकार का क्या है? ये जो है आपका क्या है? सागरीय धारा है। क्या है? सागरीय धारा है। ठीक, क्या है? सागरीय धारा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। बैथोलिथ देखिए आग्नेय चट्टान है, सॉरी वो हम आपको गलत बता दिए। बैथोलिथ ये क्या? एक आग्नेय चट्टान है। अब अगला प्रश्न आपका आता है कि कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? ये लहरों का प्रसार जो है, लहरों का प्रसार ये घटना पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये थोड़े से आपके टफ क्वेश्चन है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं ये बार बार। आपके इसमें ऐसे कई क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, यूपीएसआई में एकदम आया हुआ ये प्रश्न है इसमें से। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। किसमें ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है? मतलब कि ये कौन सा मंडल है, कौन से मंडल तक ये पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है? यहाँ पे ये मंडल की ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है? किसको? ठीक है, इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है? तो ओजोन छिद्र किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका समताप मंडल को। ठीक है, समताप मंडल को ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह से सबसे निकट की परत है? फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है? इसमें सभी मौसम होते हैं, तो पृथ्वी से निकट सबसे निकट का जो परत है वो क्षोभ मंडल ही है। ठीक, क्षोभ मंडल हो जाए। ओके, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि हवा के दबाव आप क्या कहेंगे? जो हवा का दबाव आता है, दबाव होता है हवा का दबाव, इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इसे हम क्या नाम देंगे? वायुमंडलीय दाब नाम देंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न जितने भी हैं सब सिलेक्टेड है, खोज के आया है, खोज के इस क्लास में डाला गया है कि जो परीक्षा में आया गया है तो उसकी संभावना है कि अब अगले आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। और इसमें ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन है ज्यादातर इसमें यूपीएसआई का ही प्रश्न हमने डाला है। ठीक है, यूपीएसआई और रेलवे से संबंधित। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा और तब आप क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।